can observe here, your normal is there, is holding leg. Your tongue top of the अच्छा, leg is each there. elephant is different from other one. Your long folding is there. Right. गाइस जल्दी जल्दी आ जाओ। डायरेक्टर वायरेक्टर ना बन जाओ, मुझे ऐसा लगने लगा। ये सारे पिलर्स ही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माय YouTube चैनल। तो चलिए भारत दर्शन के एक और दिन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था, अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। तो अभी तक हम वारंगल में थे और आज अर्ली मॉर्निंग हम वारंगल के दर्शन पर निकलेंगे, जिसमें मैं, मेरी फ्रेंड शिका, हम सभी अर्ली मॉर्निंग टी एंड कॉफ़ी पीने के बाद एक वहाँ पर 1000 पिलर टेम्पल है, वहाँ पहुँच जाते हैं। और आप देख सकते हैं एक बार फिर से रत्नाकर मेरी वीडियो में अपने आप पोस्ट देते हुए। और यहाँ पर जो 1000 खंबा मंदिर है वहाँ पर हम सब पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं सभी लोग वहाँ के जो इतिहास है उस मंदिर के बारे में, उसके बारे में पढ़ रहा है। और ये मंदिर है जो कि 1000 खंभों का मंदिर है। ये सारे जो पिलर्स है ये एक दूसरे से अटैच है। और ये हमारे भारत की संजोई हुई जो पारंपरिक विरासत है, उसे देखकर आपको अपने आप में भारतीय होने पे गर्व होता है कि उस समय, जिस समय भारत में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, तब हमारे जो कारीगर थे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो मंदिर है उनका निर्माण किया। तो आपको अपने आप पर गर्व होता है कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। तो इस मंदिर के बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन होता है वो होता है काली मंदिर। ये वो महाकाली मंदिर है। और यहाँ पे हमने लोकल लोगों से सुना था कि यहाँ पर जो मनोकामनाएं वो पूरी होती हैं। तो बस फिर क्या था, सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँच जाते हैं। किसी को अपना मनपसंद लोगों से शादी करनी थी, किसी को और बड़ी जॉब चाहिए थी, किसी को घर में सुख शांति चाहिए थी। तो बस अपनी अपनी जो मनोकामनाएं थी लेकर सभी पहुँच जाते हैं। और ये वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील थी। तो मैं, बाकी सारे जो ये सोचते हैं, हम सभी पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद परंपरा के अनुसार मैं, शिखा, उपासना और बाकी सभी ढेर सारी लोड्स ऑफ पिक्चर्स लेते हैं। वहाँ से हम वापस से अपने होटल आ जाते हैं। वहाँ आकर हम करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में था आलू पूड़ी। ब्रेकफास्ट करने के पश्चात होटल से अपना सारा सामान झोला झंडा उठाकर हम वहाँ से हो जाते हैं रवाना बस में, क्योंकि वहाँ से हमें और बाकी की जो स्पेशल जगह थी वहाँ की उन्हें विज़िट करके आज ही हमें वापस से हैदराबाद हेडक्वार्टर पे वापस आना था। इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग मंदिरों का दर्शन करके वारंगल से रवाना हो जाते हैं। और ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम सीधा पहुँचते हैं रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। और ये जो टेम्पल है इतना यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काकतीय डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। और सेकेंड कि इस टेम्पल के जो कारीगर थे रामप्पा, उनके नाम पे इस टेम्पल का नाम रामप्पा रखा गया है, ना ही किसी राजा के नाम पे, ना ही किसी भगवान के नाम पे। क्योंकि ये मंदिर में जो कारीगरी की गई है वो बहुत यूनिक है। सच में ऐसी कारीगरी दोबारा नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस टेम्पल का जो नाम था वो रामप्पा के नाम पर रखा गया था। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका जब भी हैदराबाद जाना हो, आप एक बार रामप्पा टेम्पल पर ज़रूर जाएं। वहाँ जाकर जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि भारत में क्या क्या अनोखी और यूनिक चीज़ें हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे जो गाइड थे वो हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। ये जो ऊपर ब्लैक कलर की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं इन्हें मदनिकाएँ कहते हैं। और गाइड ने हमें बताया कि इस मंदिर की क्या क्या खासियत है। एक चीज़ जो मुझे सबसे यूनिक लगी थी वो कि ये जो मदनिकाएँ थी इन पे कारीगरी इस तरह से की गई थी कि वो आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि वो छाया हैं, पर वो कारीगरी थी, वो कोई छाया नहीं थी। वहाँ पर सनलाइट हो या ना हो पर वो दिखेगी। और ये मंदिर मतलब मुझे और सभी को इतना पसंद आया था कि हम लोग बारीकी से इस मंदिर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। उसके बाद मंदिर से थोड़ी दूर पर ही ये रामप्पा लेक थी। और रामप्पा लेक पे विजिट करने के बाद हम पहुंचते हैं, ये जो झील है इसका नाम मुझे अभी सच में मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हम पहुंचते हैं इस झील पर। ये
मतलब उस दिन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ पर पहुँचते हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और इस ब्रिज को पार करके हम वो जो बीच में टापू सा बना हुआ है वहाँ पहुँचते हैं और लंच का टाइम हो चुका होता है। तो यार आप इमेजिन करो टापू पे लंच करना कितना यूनिक है। हम पहुँचते हैं वहाँ जाकर हम लंच में ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर भी कटोरियाँ बनी दी गई थी, थाली में ही सब कुछ परोसा गया था और ये लंच बहुत टेस्टी था। फिर वहाँ से लंच करने के बाद हमने वहाँ पर बोटिंग की और वहाँ पर हमने बहुत मस्ती की। मेरी फ्रेंड उपासना ने वहाँ पर वो तीरंदाजी भी की थी। फिर वहाँ पर बहुत देर तक रुकने के बाद हम फिर से बस में रवाना हो जाते हैं और आप मेरी खुशी इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। फिर सभी लोग वापस आते हैं और कंफर्म करते हैं कि सारे सोर्स आ चुके हैं ना। फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है क्योंकि आज ही हमें दोबारा हैदराबाद जाना था। तो हम लोगों चलते जाते हैं और एक होटल पे हमारी बस रुकती है जहाँ पर क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था इसलिए डिनर करना था। तो यहाँ पर हम सभी पहुँच जाते हैं डिनर के लिए। थोड़ी देर में हैंड वॉश करके सभी लोग अपना अपना डिनर एंजॉय करते हैं। और डिनर में आज बनी थी वेज बिरयानी और साथ में कुछ और चीज़ें थी, मैंने यही खाई थी मोस्टली। फिर बिरयानी खा के हम लोगों ने बोला कि हम यार डायरेक्टली बस में नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे, खाना खाया है तो हम लोग थोड़ी देर वॉक करते हैं। और यहाँ पर ये आइसक्रीम थी जो हम लोग एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हम फिर से सवार हो जाता है बस में सवार होने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और सभी कंफर्म करते हैं कि सारे लोग आ चुके हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये उस दिन की कुछ अच्छी पिक्स थी जो कि यहाँ मैंने शेयर किए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, बाय बाय, बी हैप्पी, बी हेल्दी और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी और थैंक यू सो मच, बाय बाय।